Hello friends, welcome to our YouTube channel and welcome to our fourth tutorial of React Native. So in previous tutorial we are studying on stack navigation and now we are here on we are working on today on drawer navigation. So आज हम जो सीखने वाले वो drawer navigation होगा कि हम drawer navigation कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कुछ डिपेंडेंसीज होगी। हम सिंपल जो हमारी होम स्क्रीन थी, जो हमने प्रीवियस वीडियो में स्टैक नेविगेशन में जो होम स्क्रीन प्रोफाइल स्क्रीन बनाई थी, उसी में ही हम ड्रॉअर नेविगेशन लाएंगे और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करेंगे, ठीक है। सो आज शुरू करते हैं सबसे अपनी वीडियो को। सबसे पहले हमें कुछ डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी होगी, तो मैं आपको बता देता हूँ वो कौन कौन सी डिपेंडेंसी हैं, तो आपको वो इंस्टॉल कर लेनी है। जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वही आपको अपने CMD में या फिर विजुअल स्टूडियो के CMD में लिखना है, ठीक है, टर्मिनल में लिखना है। तो आपको लिखना है यान ऐड करना है हमको। हम आज वेक्टर्स रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स के बारे में स्टडी करेंगे कि वेक्टर आइकन्स को किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी बार कभी देखा है कि वेक्टर आइकन्स होते हैं लेकिन यूज़ नहीं कर पाते हैं, उनको इंपोर्ट नहीं कर पाते, किस प्रकार से वेक्टर आइकन्स को यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम वेक्टर आइकन्स भी यूज़ करना सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है @ सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्रॉअर नेविगेशन को अपने डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करेंगे। तो लिखेंगे रिएक्ट नेविगेशन /DRA, ठीक है। तो ये हमारी डिपेंडेंसी है ड्रॉअर नेविगेशन के लिए, इसको हमें एंटर मार के डिपेंडेंसी को इंस्टॉल होने देना है, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसीलिए मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। जब ये हमारी इंस्टॉल हो जाएगी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमारी रिएक्ट नेविगेशन ड्रॉअर जो हमारी डिपेंडेंसी थी वो हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। अब हमें वेक्टर आइकन्स इंस्टॉल करने हैं, तो हम दोबारा से हम इस पे जाएंगे, यहाँ लिखेंगे हम। अब हमको रिएक्ट लिखना है, रिएक्ट नेटिव, लिखना है वेक्टर आइकन्स, ठीक है। आपको ध्यान से देख के लिखना है। आपको लिखना है यान ऐड रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स और आपको एंटर मार देना है, ठीक है। तो ये डिपेंडेंसी हमारे लैपटॉप में इंस्टॉल होना, प्रोजेक्ट में इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेगी, तो मैं आपकी बार वीडियो को पॉज नहीं कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हमारे प्रोजेक्ट में रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स भी अब इंस्टॉल हो चुकी है डिपेंडेंसी। अब हमें क्या करना है, हमको अपने इसको हटा देना है यहाँ से, ये हमने यहाँ से हटा दिया। अब हमको यूज़ करना है इन दोनों का ही, ठीक है। और आज हमें ड्रॉअर नेविगेशन सीखना है। तो सबसे पहले ड्रॉअर नेविगेशन हम बनाएंगे, तो उसके लिए क्या क्या जरूरत है पहले मैं बता देता हूँ, ठीक है। आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना होगा, आपको app.js में आना है और यहाँ पे इम्पोर्ट करना है। इम्पोर्ट करली ब्रैकेट लगाते हैं फ्रॉम, यहाँ लिखना है @react ड्रॉअर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ड्रॉअर को इंपोर्ट कर लिया है। इसके अंदर सी दबाएंगे तो देखिए क्रिएट ड्रॉअर नेविगेटर आ चुका है, ठीक है। स्टैक नेविगेटर की तरह इसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कॉन्स्ट DRAWER ड्रॉअर, और यहाँ लिखेंगे हम का निशान लगाकर क्रिएट ड्रॉअर नेविगेटर, ठीक है। और इस प्रकार से हमने ये क्रिएट कर दिया, ठीक है। हमें क्या है कि ड्रॉअर नेविगेटर बनाना है, तो सिंपल यहाँ आएंगे, हम एक फंक्शन बनाएंगे, एरो फंक्शन बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे कॉन्स्ट ड्रॉअर नेविगेटर, ठीक है। और इसको एरो फंक्शन बनाएंगे हम। एरो फंक्शन बनाने के बाद इस प्रकार से नेस्टेड करेंगे इसको, नेस्टेड नहीं, मतलब इस प्रकार से एरो फंक्शन बनाएंगे और यहाँ पर रिटर्न करेंगे, रिटर्न, ठीक है। इस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। अब हमें ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है ड्रॉअर, फिर डॉट दबाना है, यहाँ पर नेविगेटर आ गया, इसको इस प्रकार से कर देना है, ठीक है। अब यहाँ लिखना है हमको ड्रॉअर डॉट स्क्रीन, ये स्क्रीन ऑप्शन आ गया तो आपको इस प्रकार से कर देना है। और जिस प्रकार से हमने स्टैक नेविगेशन में किया था बिल्कुल सेम करना है। तो ऐसा करते हैं, स्टैक नेविगेशन का ही कॉपी कर लेते हैं, बिल्कुल सेम लिखना है, कोई चेंजेस नहीं है। Ctrl+C करके और यहाँ आना है और यहाँ पर आके Ctrl+V कर देना है, और जहाँ पे जो हमारा स्टैक है इसकी जगह लिख देना है ड्रॉअर DRAWER, ठीक है। बिल्कुल सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, DRAWER ड्रॉअर, ठीक है। तो ये हमारा ड्रॉअर नेविगेटर का फंक्शन क्रिएट हो चुका है। अब इसको किस प्रकार से यूज करना है ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता दूं क्या करना है। आपको यहाँ जाना है और आपको सबसे पहले क्या करना होगा,
आपको यहाँ से स्टैक नेविगेटर को हटा देना है, हमें स्टैक नेविगेटर नहीं चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पर करेंगे ड्रॉअर नेविगेटर, DRAWER, और ड्रॉअर नेविगेटर नहीं आ रहा है, इसका मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम है। नीचे देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। कॉन्स्ट ड्रॉअर DRAWER ड्रॉअर नेविगेटर, इसको कॉपी कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है शायद। कॉन्स्ट सही तो है, ओके। सो ऐसा करते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा, पहले रुक जाइए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ DRAWER। Why this happening? I don't understand. Door navigator, DRAWER. Everything looking good. हाँ ओके, एवरीथिंग लुकिंग गुड। सो हमें क्या करना है, ठीक है, हमको यहाँ से ये ड्रॉअर स्क्रीन जो बनाई थी, इसको यहाँ से हटा देना है, होम स्क्रीन वाले को, और स्टैक नेविगेटर को यहाँ पर हमें नेस्टेड कर देना है। यहाँ लिख देंगे हम ड्रॉअर डॉट स्क्रीन, यहाँ पर नेम देंगे, नेम हमें होम देना है, क्योंकि जो हमारा इनिशियल राउट था, सॉरी हमारा जो इनिशियल राउट था वो हमारी प्रोफाइल थी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको हटाकर ऐसे होम कर देते हैं हम इसको, होम, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो होम थी उसको यहाँ पर आपको इस प्रकार से होम कर देना है, ठीक है, होम कर देना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, कंपोनेंट में फंक्शन का नाम दे देना है स्टैक नेविगेटर का। स्टैक नेविगेटर का नाम क्या था, स्टैक नेविगेशन, ठीक है। अब ये हमारा पूरा तैयार हो चुका है, ठीक है। बस थोड़ी सी चीज़ और बाकी है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। इसको Ctrl+S कर देंगे, ये हमारा सेव हो चुका है, सब कुछ चल चुका है। अब ये यहाँ से ड्रॉ नेविगेटर ओपन हो रहा है, नहीं हो रहा, एरर दे दिया इसने। एरर क्या था वो हम देखते हैं, ये रहा, इसमें बताएगा कि एरर क्या है। राउट डॉट परम डॉट नेम, ओके। सो एरर था कि हम जो अपने उसमें थे, क्या कहते हैं, कंपोनेंट में जाएंगे और प्रोफाइल स्क्रीन में जाएंगे। प्रोफाइल स्क्रीन में जाके जो हमने जो पास किए थे, इसको यहाँ से हटा देंगे, हटा दिया, ठीक है, और इसको हटा दिया और इसको Ctrl+S कर दिया। और फिर जाएंगे हम अपनी होम स्क्रीन पे जाएंगे और यहाँ से इसको भी हटा देंगे, क्योंकि जो हम जो फ्लो ऑफ डाटा है वो हमारा टॉप लेवल टू लोअर लेवल होता है। लेकिन हम ये क्या कर रहे थे, हम यानी टॉप जो स्क्रीन थी हमारी होम बना दी थी, और लोअर लेवल थी हमारी प्रोफाइल स्क्रीन। अब हम प्रोफाइल होम स्क्रीन लोअर लेवल टू टॉप लेवल कैसे भेज सकते हैं, इसको हम आगे सीखेंगे, किस प्रकार से क्रिएट कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते हो, कैसे लोअर लेवल टू हाई लेवल पर डाटा भेजते हैं, वो आगे सीखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बस हम इस ड्रॉ नेविगेशन पर स्टडी करेंगे, ठीक है। तो फिर से एरर आ रहा है, ये कह रहा है राउट डॉट परम डॉट नेम्स का एरर है, ओके हाँ मैं समझ गया। तो आपको होम स्क्रीन पे जाना है और ये जो लिखा हुआ है यहाँ से इसको भी हटा देना है, ठीक है, और राउट्स को भी यहाँ से हटा देना है, ठीक है। स्मॉल चेंजेस है, कोई ज़्यादा चेंजेस हुए नहीं है, और ये आपकी स्क्रीन तैयार है। अब आपको क्या करना है, ड्रॉअर को ओपन करना है। ड्रॉअर ओपन हो चुका है, ठीक है, आप देख सकते हैं कि हमारा ड्रॉअर ओपन हो चुका है। प्रोफाइल पे क्लिक करने पर प्रोफाइल स्क्रीन पहुंच गए, लेकिन यहाँ पर जो हमारा हेडर था वो हेडर नहीं है, हेडर ओपन नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि जब हम ड्रॉअर नेविगेटर कर रहे हैं, जैसा कि हम ड्रॉअर नेविगेटर कर रहे हैं, और ड्रॉअर नेविगेटर में हमने जो हमारा होम पे थे, तो होम पे आ गए, होम पे हमारा स्टैक नेविगेटर था, स्टैक नेविगेटर की स्कीम बनाई थी, आप देख सकते हैं जो हमारी होम थी वो स्टैक नेविगेटर थी, ठीक है। अगर हम गो टू प्रोफाइल करते हैं तो यहाँ पर देखोगे आप, हम स्टैक नेविगेशन कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम ड्रॉअर के अंदर से स्टैक नेविगेशन कर रहे हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले हमारी होम स्क्रीन थी, ड्रॉअर पे जो प्रोफाइल दी थी हमने स्क्रीन दी थी वो होम थी। ये स्टैक नेविगेटर में गया, स्टैक नेविगेटर में देखा इसने कि हाँ होम के नाम से है और होम स्क्रीन है, तो उसने क्या किया, उसको हमें दे दिया कि ये हमारी होम स्क्रीन है, ठीक है। फिर हमने गो टू प्रोफाइल पे क्लिक किया तो उसने स्टैक नेविगेशन में देखा कि ड्रॉ नेविगेशन में देखा होम है, होम में स्टैक था, स्टैक में देखा इसने हाँ हमारे पास प्रोफाइल स्क्रीन है, तो इसने प्रोफाइल स्क्रीन को पुश कर दिया और स्टैक में डाल दिया, ठीक है। जब हम ड्रॉ नेविगेशन करते हैं तो ये अलग प्रकार से वर्क करता है। ड्रॉ नेविगेशन किस प्रकार से वर्क करता है, ड्रॉ नेविगेशन में इसको हेडर से मतलब नहीं है,
ये क्या सोचेगा, हाँ डोर स्क्रीन है तो क्या करना है इसको, प्रोफाइल स्क्रीन है, यहाँ प्रोफाइल स्क्रीन है, क्लिक किया, हाँ ये प्रोफाइल स्क्रीन पहुंचा दिया और इसने हेडर को हटा दिया। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करते हैं, हम इसके लिए कस्टम हेडर प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारा हेडर हर बार स्क्रीन पर प्रोवाइड हो, मतलब हम चाहते हैं कि हम जितनी भी स्क्रीन बनाएं, होम स्क्रीन हो, प्रोफाइल स्क्रीन हो, हर बार हेडर हेडर आए, तो इसके लिए कस्टम हेडर बनाना पड़ता है। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज मैं स्टैक नेविगेटर के बता देता हूँ। यहाँ पर आप हेडर डालोगे, हेडर मोड डालोगे, तो यहाँ पर लिख देना नन, NONE। ठीक है, सॉरी नन, कंट्रोल एस कर देना और आप वापस ओपन करना, यहाँ से यहाँ पर जाना और अरे रुकिए, गो टू होम स्क्रीन कर लेते सिंपल, ये होम स्क्रीन पर आ गए। ठीक है, देखिए हमारा, अरे क्या हो गया, ये आ ही नहीं रहा है अब। ठीक है, तो आज जो अभी आ नहीं रहा है, इसको हम किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, उसके लिए आज हम वर्क करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हम जाएंगे अपने कंपोनेंट पर, एक हेडर क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक हेडर नाम की HEAD या हेडर हेडर डॉट JS नाम की एक फाइल बनाएंगे। ठीक है, और उसमें क्या करेंगे, हम अपना कोड लिखेंगे, इंपोर्ट करेंगे फाइल्स को, इंपोर्ट स्टार एज रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएंगे, अच्छा इसको हटा देता हूँ, रिएक्ट। ठीक है, फिर लिखेंगे इंपोर्ट करेंगे, यहाँ पर इंपोर्ट, यहाँ पर करली ब्रैकेट लगाएंगे, फ्रॉम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे रिएक्ट नेटिव। ठीक है, रिएक्ट नेटिव लिख दिया हमने। अब क्या करना है हमको, यहाँ पे लिखेंगे हमें सेफ एरिया व्यू दे दो भाई, हमें टेक्स्ट दे दो, एक टेक्स्ट भी चाहिए हमको। ठीक है, एक हमें व्यू भी चाहिए, व्यू दे दीजिए। ठीक है, और बस हाँ, और हमें हाँ जो हमने वेक्टर आइकन्स जो हमने इंपोर्ट किया था, डिपेंडेंसी इंस्टॉल की थी, अब उसको किस प्रकार से यूज़ करते हैं वो आपको समझना है। तो आपको क्या करना है, करली ब्रैकेट लगाने, फ्रॉम लिखना है और यहाँ लिखना है रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स, ये आ गया ना, इसको क्लिक कर देना। अब वेक्टर आइकन्स इस प्रकार से इंपोर्ट नहीं होते यहाँ पर, इसके अंदर बहुत सारी फाइल्स बनी होती है, उनको उनमें से किसी एक स्पेसिफिक फाइल को हम इंपोर्ट करते हैं, या फिर मल्टीपल फाइल्स को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर स्लैश दबाना होगा, तो देखिए बहुत सारी फाइल आ गई आपको, एंट डिजाइन, इन टाइपो, इविल आइकन, फीदर, फॉन्टोसम, ये इतनी सारी फाइल्स यहाँ पर आ चुकी है, जेएस फाइल आ चुकी है। तो आपको क्या करना है, एंट डिजाइन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इसको हटाकर यहाँ पर लिखना है एंट डिजाइन, एंटर डिजाइन। तो यहाँ पर क्या, अब जो एंटर डिजाइन के अंदर जितने भी हमारे वेक्टर आइकन्स होंगे वो सारे हमारी फाइल में इंपोर्ट हो चुके हैं। अब उसको यूज कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, तो वीडियो से बने रहे। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ लिखना है, आपको एक फंक्शन बनाना होगा, कॉन्स्ट, एक्सपोर्ट करेंगे इसको डायरेक्ट हम, एक्सपोर्ट, यहाँ लिखेंगे कॉन्स्ट, यहाँ लिखेंगे हेडर, HEAD या हेडर, HEAD या हेडर, और करली ब्रैकेट लगाएंगे इस प्रकार से। तो हमारा ये फंक्शन तैयार है, एरो फंक्शन। फिर रिटर्न करेंगे इसके अंदर। अब हमें रिटर्न करने के बाद अब हमें क्या करना है, सेफ एरिया व्यू लगा देंगे। ठीक है, सेफ एरिया लगा, अब हमें व्यू बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा फंक्शन तैयार है। ठीक है, अब क्या है, हम इसको होम में जाएंगे, अपने होम में जाएंगे, होम में जाकर हमको क्या करना है, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हेडर को इंपोर्ट कर देंगे, HEADER हेडर, हेडर को इंपोर्ट करेंगे। देखो हेडर हमारा इंपोर्ट हो चुका है, लेकिन ये किसी और फाइल से हो चुका है, तो इसको यहाँ से हटा देना है और यहाँ लिखना है ./हेडर, आ गया ना हेडर, तो इसको इस पास इंपोर्ट कर लेना है और यहाँ पे इस प्रकार से क्लोज कर देना है। तो देखिए ये हेडर जो फाइल थी हमारी इंपोर्ट हो चुकी है। अब वो किस प्रकार से यूज होगी आपको समझना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रोफाइल होम स्क्रीन को सेव कर देना है, आपको अपनी प्रोफाइल स्क्रीन पे जाना है। एरर्स दिखा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एरर को हम रिजॉल्व कर देंगे। आपको क्या करना है, अपनी प्रोफाइल स्क्रीन पे भी जाना है, प्रोफाइल स्क्रीन पे भी एक संग हमारा हेडर जो है हर जगह वर्क करेगा। हम सिंपल इसको हेडर किया है और ये हमारा इंपोर्ट हो चुका है। यहाँ पर इंपोर्ट कर लीजिए, इंपोर्ट लिखिए HEAD या हेडर, फ्रॉम करेंगे, ./ लगाएंगे, देखो हेडर आ चुका है, हेडर कर दिया। ठीक है, कंट्रोल S कर दिया। अब आपको आना है अपने हेडर स्क्रीन पर, हेडर स्क्रीन पर यहाँ पे लिखना है आपको टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर लिखना है आपको थोड़ी सी हम इसमें
डाटा को किस प्रकार से टॉप लेवल टू लोअर लेवल करते हैं वो यहाँ पर हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे कि हम होम पर हैं, होम जो हमारा हेडर है, तो हम इसके संग कुछ प्रॉप्स भी भेज सकते हैं। जैसे कि मैं हेडर नेम भेजूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हेडर नेम। ठीक है, और मैंने हेडर नेम का दे दिया होम। ठीक है, और ये मैंने यहाँ पर कर दिया सेव। ठीक है, अब मैं अपनी प्रोफाइल स्क्रीन पर आऊँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा, यहाँ के कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा, यहाँ लिखूँगा हेडर नेम, HEADER हेडर नेम। तो यहाँ पर ये एक तरीके से हम जो डाटा था वो एक प्रॉप्स रूप में टॉप लेवल टू लोअर लेवल भेज रहे हैं। ये हमारा लोअर लेवल स्क्रीन है, वो हमारी टॉप लेवल थी। ठीक है, टॉप लेवल से भेज रहे हैं, हम इसे कस्टम हेडर क्रिएट कर रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, और इसको यहाँ पर हमको इस प्रकार से JSX के फॉर्म में यूज कर लेना है। हेडर नेम आ चुका है, कंट्रोल एस करके इस प्रकार से कर लेना। और जब आप कंट्रोल एस करोगे तो देखिए ये हमारी स्क्रीन पर हेडर आ गया, और हेडर पे देखिए यहाँ पर छोटा सा होम लिखा आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हेडर क्रिएट हो रहा है, और हेडर की हमें कुछ प्रॉपर्टीज देनी होंगी। जैसे हम गो टू प्रोफाइल स्क्रीन पे भी जाएंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमने प्रोफाइल स्क्रीन पे हेडर का नाम दिया ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर हेडर नेम, देखो हेडर नेम जैसे दिया था, जैसे कि हम स्टाइल प्रॉपर्टी बनाते हैं उसी प्रकार से इसकी प्रॉपर्टी बन गई हेडर की। ये हमारा कस्टम क्रिएट हुआ, लेकिन ये इसकी प्रॉपर्टी बन गई, और इसका नाम दे दिया हमने प्रोफाइल, PROFIL प्रोफाइल, और इसको हमने कंट्रोल एस करके सेव कर दिया। तो देखिए ये जो हम प्रोफाइल स्क्रीन पर थे तो हमारा प्रोफाइल भी आ गया। थोड़ा सा इसके साइज बड़ा क्रिएट कर देते हैं। तो हमको हेडर में जाना होगा, हेडर में जाने के बाद इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी देनी होगी। स्टाइल दे देते हैं, स्टाइल अलाइन कर दे, स्टाइल दे देते हैं, इसको फॉन्ट साइज दे देते हैं। फॉन्ट साइज दे देता हूँ मैं इसको 20 का, कंट्रोल एस। तो देखिए जो हमारा प्रोफाइल की हेडर था उसका साइज बड़ा हो गया है। ठीक है, और जो प्रोफाइल की जो स्क्रीन थी वो थोड़ी सी नीचे सरक गई। क्यों सरक गई? इसका रीजन ये है कि जो हमारे पूरी होल स्क्रीन था वो 100% था, और जो स्क्रीन है, जो प्रोफाइल है वो हमारा अलाइन है एज अ शेप एरिया व्यू में। आप देख सकते हैं, मैं दिखा दूं आपको। हेडर हमने जो व्यू के बाहर बनाया है, हमारा सबसे पहले हेडर है, फिर व्यू है, फिर व्यू के अंदर हमने टेक्स्ट लिखा है, बटन लिखा है। ठीक है, तो इसी कारण ये है कि ये पूरी स्क्रीन का 100% ले रहा है। ये वाला व्यू, ये आप देख सकते हैं, ये व्यू पूरी स्क्रीन का 100% है। देखिए विड्थ 100%, हाइट 100%। लेकिन जो हेडर था हमारे इस व्यू से बाहर है, तो इसने क्या किया, इसको थोड़ा सा नीचे सरका दिया। अगर आप इसको अंदर डालते तो ये अलाइन जो होता है सेंटर पे, हमें अलाइन सेंटर नहीं करना है इसको। हमें क्या करना है, हमें हेडर बनाना है। हेडर कैसे बनाते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको क्या करना है, इसकी CSS प्रॉपर्टी देकर हम हेडर क्रिएट करेंगे। तो आपको जाना है, यहाँ पर लिखना है स्टाइल, यहाँ पर लिखना है स्टाइल, और स्टाइल लिखने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है स्टाइल डॉट व्यू स्टाइल। ठीक है, मैंने कुछ ऐसा ही रैंडम लिख दिया इसके अंदर, स्टाइल डॉट व्यू स्टाइल। आपको यहाँ आना है रिएक्ट नेटिव में, यहाँ पर कॉमा लगा के स्टाइल शीट इंपोर्ट कर लेनी है। स्टाइल शीट, जिस प्रकार से हम स्टाइल शीट क्रिएट करते थे वही हम यहाँ करने वाले हैं। स्टाइल शीट क्रिएट करने वाले हैं। स्टाइल लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कॉन्स्ट स्टाइल शीट क्रिएट करेंगे, और यहाँ लिखेंगे स्टाइल STYLE, स्टाइल इक्वल्स टू स्टाइल शीट, STYL स्टाइल शीट डॉट क्रिएट। देखिए क्रिएट करेंगे हम, करली ब्रैकेट लगाएंगे, फिर अब लिखेंगे व्यू स्टाइल। देखो व्यू लिखेंगे, अपने आप व्यू स्टाइल आ गया। ठीक है, इसके अंदर हमें अब प्रॉपर्टीज देनी है कि हमारा हेडर कैसा हो। हम चाहते हैं कि सबसे पहले हमारा हेडर हो, उसकी विड्थ दें, विड्थ जो हो हमारी 100% हो। हम चाहते हैं विड्थ जो हो वो हमारी 100% हो। ठीक है, और इसकी हाइट हो, जो हाइट हो वो हम हमारी कम से कम 10% हो स्क्रीन की। ठीक है, तो हमने कंट्रोल एस कर दिया। तो देखिए ये थोड़ा सा और नीचे खिसक गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि 10% कितना होता है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर हमने ब्लू दे दिया। ठीक है, और इसको सेव कर दिया। देखिए तो ये छोटा सा बैकग्राउंड कलर दिखा रहा है, जो ऊपर ये दिख रहा है आपको, ये छोटा सा दिख रहा है। ठीक है, ये 10% है, ये 10% नहीं है। ठीक है, इसको 20 कर देते हैं, तो भी देखिए छोटा सा बढ़ गया। ठीक है, ये थोड़ा सा और बढ़ गया, और ये थोड़ा सा नीचे और सरक गया। तो क्या करेंगे, हम अपनी प्रोफाइल स्क्रीन पे जाएंगे और इसकी 100% की जगह इसको कर देंगे 50%। भाई हमें 50% दे दो, हमें इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए ये ऊपर आ चुका है, इसमें ऊपर नहीं आया है, इसमें सेव नहीं हुआ है। इसमें आना है आपको और R दबा देना है। देखिए ये फिर से रन होगा, और पूरी स्क्रीन हमारी फिर से देखो 50% पे ये यहाँ आ गया है। ठीक है, और आपको क्या करना है, अब जब हम गो टू प्रोफाइल स्क्रीन पे क्लिक कर रहे हैं तो देखिए प्रोफाइल पे बिल्कुल सही आ रहा है, लेकिन हमारे जो गो टू, अच्छा हाँ सही है सही है। थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि प्रोफाइल स्क्रीन पे हमने चेंज नहीं किया था इसको, तो इसको प्रोफाइल स्क्रीन पे ही 50% कर देते हैं।
कंट्रोल एस कर देते हैं। तो देखिए अब ये हमारी प्रोफाइल स्क्रीन पे भी सेम आ रहा है। ठीक है, आपको क्या करना है, अब आपको हेडर पे जाना है। अब हेडर को आपको अच्छे ढंग से क्रिएट करना है, तो आपको यहाँ पर 30% दे दीजिए, कंट्रोल एस कर दीजिए। देखिए अब आपका जो हेडर है वो 30% पर आ चुका है। ठीक है, अब आपकी व्यू की स्टाइल अलाइन हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, आपको वो ध्यान देना है। आपको इस प्रोफाइल को चाहते हैं कि आपका ये सेंटर में अलाइन हो, तो आपको जस्ट अलाइन आइटम करना है। अलाइन सॉरी कॉमा लगाना होगा सबसे पहले, अलाइन आइटम करना होगा, अलाइन आइटम करना होगा सेंटर, कंट्रोल एस। तो ये कि सेंटर अलाइन हो गया। ठीक है, अब आप लेकिन ये नहीं चाहते, आप चाहते कि जस्टिफाई कंटेंट कर दीजिए। जस्टिफाई कंटेंट क्या होता है इसमें आप ये भी समझ लीजिए। अलाइन सेंटर पर इसका मतलब था कि ये सेंटर में अलाइन हो जाए। जस्टिफाई कंटेंट का मतलब है कि ये अलाइन हुआ है, लेकिन हुआ किधर है, ये हुआ है हमारा सेंटर में ऑफ हॉरिजॉन्टल, सॉरी वर्टिकल अलाइन हो गया। ये वर्टिकल ही ये हमारा क्या हुआ है, सेंटर में अलाइन हो चुका है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि जैसे कि हम चाहते हैं कि एक हम बार क्रिएट करें जिसके क्लिक करने पर हमारा क्या हो, हमारा ड्रॉ नेविगेशन ओपन हो जाए। जैसे कि अब हम क्लिक कर रहे थे तो हमारा ड्रॉ नेविगेशन ओपन हो रहा था, लेकिन हम चाहते हैं कि बार क्रिएट करें उसके द्वारा हमारा जो हो ड्रॉ नेविगेशन ओपन हो। तो उसके लिए किस प्रकार से करेंगे वो आपको समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक व्यू बनाऊँगा, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है कि हम व्यू बनाऊंगा, और व्यू को मैं इसके अंदर इसके अंदर डाल दूंगा, कंट्रोल भी कर दूंगा। अब इसमें क्या करेंगे, जो हम एक एंट डिजाइन नाम का हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे अब एंट डिजाइन को। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक प्रॉपर्टी होती है फ्लैग डायरेक्शन। फ्लैग डायरेक्शन प्रॉपर्टी क्या होती है वो आप अभी समझ जाओगे। मैंने रॉ डाला, ठीक है, और रॉ डालने का मतलब है मैं आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है, और इसे सेव कर दिया, कंट्रोल एस कर दिया। ठीक है, अब ये क्या हुआ, ये फ्लैग डायरेक्शन रॉ में जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी का अंदर ये सेंटर में अलाइन हो चुका है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मेरी बात समझना, ध्यान से समझना। आपको यहाँ पे लिखना है एंटर डिजाइन। एंटर डिजाइन यूज किया, इसको क्लोज कर दिया, ये सेल्फ क्लोज होता है। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है नेम। अब उसमें आपको डिजाइन का नाम देना है, कौन सी आपको वेक्टर आइकन यूज करना है। तो हम यहाँ पर यूज करना चाहते हैं बार्स, कंट्रोल एस कर देंगे। तो देखिए छोटा सा एक बार्स बना गया, आपको दिख नहीं रहा होगा। इसका साइज देंगे हम, साइज भी इसकी प्रॉपर्टी होती है। साइज दिया, साइज प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, इसकी इसकी एक बार कर्ली ब्रैकेट लगाते हो, इसके अंदर मैंने दे दिया 25 और कंट्रोल एस कर दिया। देखिए आ ही नहीं रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेक्टर आइकन इंपोर्ट नहीं हुआ है। कैसे इंपोर्ट नहीं हुआ, ये वेक्टर आइकन आ नहीं रहा है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, रिफ्रेश कर लेते एक बार और, शायद वेक्टर आइकन के इंपोर्टेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब भी नहीं आया है। ओके 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 ओके, मैं समझ गया क्या प्रॉब्लम आ रही है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं समझ गया। आपको क्या करना है, आपको दोबारा से इस स्क्रीन को खोलना है। हमने एक मिस्टेक कर दी थी, हमने क्या मिस्टेक कर दी थी, हमने रिएक्ट नेटिव लिंक, रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन नहीं किए थे। जब भी हम वेक्टर आइकन्स अपने डिपेंडेंसी के रूप में इंस्टॉल करते हैं तो हमको क्या करना होता है, रिएक्ट नेटिव लिख के लिंक करना होता है। लिंक रिएक्ट नेटिव, कुछ डिपेंडेंसी को हमें लिंक करना होता है, रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स, सॉरी मैं इसको भूल गया था, मैं आपको बता रहा हूँ। रिएक्ट नेटिव लिंक, रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स, आपको क्लिक कर देना है। तो ये जो आपकी जो रिएक्ट नेटिव से लिंक कर देगा और आपका वेक्टर आइकन आपका शो हो जाएगा। अभी देखिएगा ये लिंक हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम ले रहा है। कॉलिंग रिएक्ट नेटिव लिंक इज डिप्लीकेटेड। ओके, सो सक्सेसफुली हमारी जो डिपेंडेंसी थी वो लिंक हो चुकी है। आपको अपने नोड वाले पे आ जाना है और इसको नीचे कर देना है। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको जाना है वापस अपने इस पर और क्लिक करना है आर को, और देखिएगा कि ये हमारा अब भी नहीं आया है। समथिंग आई थिंक नॉट गुड, शायद लिंकिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स लिखा था हमने और ये लिंकिंग की प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी सी ही वेक्टर आइकन्स हैज बीन सक्सेसफुली लिंक्ड, ऐड डॉट डिपेंडेंसी iOS रिएक्ट नेटिव आइकन्स लिंकिंग रिएक्ट नेटिव आइकन्स। तो मैं आपको गूगल करके दिखा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें सिर्फ यही प्रॉब्लम है, रिएक्ट लिंकिंग की प्रॉब्लम आ रही है, रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स। ठीक है, तो आपको जाना है यहाँ पर और रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे एक डिपेंडेंसी होगी, हमको उसको कॉपी करके बस पेस्ट करना है सिंपली, और कुछ नहीं करना है। ये यहाँ पर हमारा हाँ ये रहा, रिएक्ट नेटिव लिंक रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स। ये तो हमने ही रन किया था, फिर इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी। चलो दोबारा से कॉपी कर लेते हैं इसको, कंट्रोल सी कर देते हैं और वापस अपने प्रोजेक्ट में जाएंगे और कंट्रोल बी कर देंगे और इसको इंटर मार देंगे, देखते क्या होता है।
ये फिर से यही दिखा रहा है कि पैकेज कॉलिंग रिएक्ट नेटिव पैकेज इज डिफिकल्ट फेवर टू ऑटो लिंकिंग इट विल बी रिमूव। अच्छा ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये हमारा फिर से नहीं आ रहा है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अब भी नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है शायद, समथिंग लाइक दैट। रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन के इंस्टॉलेशन में प्रॉपर्टी में कोई एरर आ चुका है। यान एड रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन के। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ लिखना यान इंस्टॉल। सम टाइम ऐसा होता है कि हमारी जो प्रॉपर जो डिपेंडेंसी होती है फुली इंस्टॉल नहीं होती है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम यान इंस्टॉल डालेंगे, तो जितनी भी हमारी डिपेंडेंसी थी फिर से न्यू पैकेज में इंस्टॉल हो जाएंगी और अपने आप लिंक हो जाएंगी। तो इंस्टॉल मार दिया है, ठीक है। देखते हैं, ऑलरेडी अप टू डेट है, ऑलरेडी सब कुछ सही है, लेकिन ये फिर भी नहीं चल रहा है। एंड डिजाइन ही है ना, एंड डिजाइन है, वेक्टर आइकन सी है। पैकेज में देख लेते हैं, पैकेज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स भी इम्पोर्ट हो चुके हैं, फिर प्रॉब्लम कहाँ है। तो ये हमें इसको रिजॉल्व करना होगा। रिजॉल्व किए बिना काम कैसे बनेगा, रिजॉल्व किए बिना काम नहीं बनेगा, क्योंकि इसी में ही हम कस्टम अपना नेविगेटर ओपन करेंगे बाई टॉगल ड्रॉअर के द्वारा। तो किस प्रकार से करेंगे, थोड़ा सा ठीक है, इसमें क्या करते हैं दोबारा से इंस्टॉल कर लेते हैं और फिर से दोबारा से ऑटो लिंकिंग करेंगे। यान ऐड रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन दोबारा से जाते हैं, डिपेंडेंसी देखते हैं किस प्रकार से इंपोर्ट हो रही है। तो यहाँ पर रिएक्ट नेटिव इंस्टॉलेशन लिखा हुआ है npm के द्वारा, लेकिन हम npm यूज़ नहीं करना चाहते क्योंकि npm से कभी कभार प्रोजेक्ट में एरर्स आती हैं। ये इस पे जाना है आपको, ऑर्डर में इस पे क्लिक कर देना है, देखते क्या होता है। गिटहब पे ले जाएगा ये हमको, यहाँ पर आ चुके हैं। और यहाँ पर आपको नीचे आना है, npm इंस्टॉल के द्वारा ही ये बता रहा है। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, npm इंस्टॉल कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा npm से, लेकिन ये भी सही है। कंट्रोल सी कर लेते हैं और यहाँ आएंगे, इसको हटा देंगे यहाँ से और कंट्रोल वी करके इसको इंटर मार देंगे। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ गाइस। तो फ्रेंड्स हमारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो चुकी है npm के द्वारा और वो हमने लिंक भी कर ली है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो वार था वो आ भी चुका है, ठीक है। तो हमारे प्रोजेक्ट में npm इंस्टॉल के द्वारा हमने की थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें क्या करना है, इसका थोड़ा सा हम क्या करते हैं, अब हमें थोड़ी सी व्यू की प्रॉपर्टी देंगे। यहाँ पर हम इसको देंगे स्टाइल, क्योंकि हमें चाहते हैं कि ये हमारा सेंटर में अलाइन हो और ये हमारा फास्टा वार जो हो वो हमारा इस कोने में आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे देंगे विड्थ, विड्थ दे रहा हूँ मैं 80%, ठीक है। अब आप जैसे ही 80% दोगे, सबसे पहले ये देखो ये यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। आपको थोड़ा सा क्या करना है, बस आप कुछ नहीं करना है, आपको अलाइन आइटम कर देना है, अलाइन आइटम कर देना है, सेंटर खत्म कहानी, और आपका हो गया ये सेंटर अलाइन, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, जैसे कि आपने जब ये अलाइन किया है तो थोड़ा सा आप इसको 100 कर दीजिए, 100 नहीं 90, मैं 85 कर दे रहा हूँ, 85, ठीक है। और इसको कंट्रोल एस कर देता हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इधर सा रख गया और ये अलाइन सेंटर में ही है, ठीक है। तो ये थी हमारी, अब इसको थोड़ा सा अलाइन कर देते हैं, अलाइन यहाँ पर जाके अलाइनमेंट आइटम कर देते हैं, कॉमा लगाना पड़ेगा, अलाइन आइटम कर देते हैं सेंटर और कंट्रोल एस कर देते हैं। तो ये देखिए ये हमारा सेंटर भी अलाइन हो चुका है, ठीक है। अब ये हमारा ये बार क्रिएट हो चुका है। आप चाहते हैं कि इसकी बॉटम विड्थ देना चाहते हैं, बॉटम रेडियस देना चाहते हैं, तो आप यहाँ जाके कॉमा लगाकर यहाँ लिख सकते हैं बॉटम बॉटम लेफ्ट रेडियस मैं दे रहा हूँ 50, कॉमा बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस मैं दे रहा हूँ 50 और कंट्रोल एस। तो देखिए ये हमारा यहाँ से रेडियस के द्वारा ये सर्कल में आ चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने कस्टम हेडर क्रिएट किया है। आप इसको आप गो टू प्रोफाइल स्क्रीन पे जाइए, आपको सेम दिखेगा, देखो बिल्कुल सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है। अब हमें क्या फंक्शन परफॉर्म कराना है, कौन सा, हम चाहते हैं कि इस बार पर जब हम क्लिक करें, इस बार पर जब हम क्लिक करें तो हमारा जो ये था हमारा ड्रॉअर था वो ड्रॉअर ओपन हो। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको होम स्क्रीन पे जाना होगा। यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये नेविगेशन होना जरूरी है। हम जो हेडर में पास करेंगे वो नेविगेशन के द्वारा प्रॉपर्टी पास करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे हेडर ड्रॉअर
एच ई, यहाँ लिखेंगे HEAD या हेडर, DRAW ये हेडर ड्रॉअर। और इसके अंदर इस प्रकार से फंक्शन बनाएंगे। हम इसमें फंक्शन पास कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है, ये हम फंक्शन पास कर रहे हैं, ये कस्टम नेविगेटर है, कस्टम है, ठीक है। ये इसको हमें लगाना किस पर है, ये हमें लगाना इस पर है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, हम क्या, मैं कर क्या रहा हूँ, आपको लिखना है नेविगेशन, नेविगेशन डॉट, आपको लिखना है डिस्पैच, DISPATCH डिस्पैच लिखना है, और इसको कर इस प्रकार से ब्रैकेट बंद कर देना है, ठीक है। अब आपको ऊपर आना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा, यहाँ लिखेंगे इंपोर्ट, इंपोर्ट करेंगे। और यहाँ क्या लिखना है, आपको ध्यान देना है, हम यहाँ क्या लिखने वाले हैं, हम यहाँ लिखने वाले क्या है, हम यहाँ लिखने कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, फ्रॉम लिखेंगे, और फ्रॉम लिख के यहाँ लिखेंगे हाँ @react नेविगेशन नेटिव। और हमें यहाँ से क्या करना है, यहाँ पर लिखना है, हम यहाँ जाएंगे, यहाँ लिखेंगे ड्रॉअर, और देखिए यहाँ पर लिखेंगे ड्रॉअर एक्शंस, ये रहा ड्रॉअर एक्शंस, हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमको ड्रॉअर एक्शंस डॉट डॉट, अब देखो यहाँ पर 3 चीज आई हैं, ओपन ड्रॉअर, टॉगल ड्रॉअर, क्लोज ड्रॉअर, ठीक है। हमें क्या करना है, टॉगल ड्रॉअर यूज करना है, और इसको इस प्रकार से क्लोज कर देना है, Ctrl+S मार के सेव कर देना है। अब देखिए हम इस पे जब क्लिक करेंगे तो अभी कुछ परफॉर्म नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने ये जो प्रॉपर्टी जो हमने हेडर ड्रॉ बनाए थे वो हमने यूज ही नहीं किया है। हमको क्या जाना करना होगा, हमें हेडर पे जाना है, और हेडर पे जाके क्या करना होगा, हमें यहाँ पे लिखेंगे टचेबल ऑपेसिटी इंपोर्ट करेंगे हम, टच ऑपेसिटी प्रोवाइड कराने के लिए, टचेबल ऑपेसिटी प्रोवाइड कराने के यहाँ लिखेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर इसको हटा देते हैं, बिल्कुल हटा दो, और यहाँ लिखो TOUCHABLE टचेबल ऑपेसिटी। हमने यहाँ पर टचेबल ऑपेसिटी इंपोर्ट कर ली है, तो यहाँ लिखेंगे टचेबल ऑपेसिटी, और इसको क्लोज कर देंगे, और इसको यहाँ से Ctrl+X करेंगे, इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर इसको लगाएंगे इस प्रकार से, और Ctrl+B कर देंगे, ठीक है। टचेबल ऑपेसिटी हमारा इंपोर्ट हो चुका है, और थोड़ी सी एरर दिखा रहा है, ये फर्स्ट टाइप ऑफ एरर इज शोइंग टू मी हेयर लाइक दैट, इट्स अ टचेबल ऑपेसिटी वर्किंग प्रॉपरली, आई एम डूइंग अ नेस्टेड नेविगेशन हेयर टचेबल ऑपेसिटी में। क्या एरर है, समझ में नहीं आ रहा। कोई एरर नहीं है वैसे, मेरे हिसाब से तो कोई एरर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अच्छा इसको हटा लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। इसको यहाँ लिखना है इस प्रकार से, यहाँ लिख देना टचेबल ऑपेसिटी। देखो ये बिल्कुल सही है, सेम था, पहले भी सेम था, अब भी सेम है, ठीक है। आपको क्या करना है, अब देखिए Ctrl+S कर दीजिए, और आप देखिए आप इस पर क्लिक करोगे तो कुछ देखो परफॉर्म होगा, और एरर दे रहा है, ठीक है। एरर क्या दे रहा है, टचेबल ऑपेसिटी इंपोर्ट हुई है लेकिन यूज नहीं हुई है। टचेबल ऑपेसिटी किस प्रकार से इंपोर्ट हुई है यार भाई, ये यूज नहीं हो रही, कैन नॉट फाइंड वेरिएबल टचेबल ऑपेसिटी, भाई कैसे हो सकता है। आपको इस पर क्लिक करना है, अरे भाई नहीं दिखा रहा, ये तो रुकिए, TOUCHABLE टचेबल ऑपेसिटी, यहाँ से इसको हटाना है, यहाँ लिखना है TOUC, हाँ ये कोई ये टचेबल ऑपेसिटी, टचेबल ऑपेसिटी, हाँ ये देखो यूज़ हो चुका है। आपको यहाँ जाना है, इसको Ctrl+X कर लेना है, Ctrl+X कर लेना है, और इसको सेलेक्ट करके Ctrl+V कर देना है। कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो थोड़ी सी एरर थी, वो हो जाता है कभी कभार एरर, ठीक है। अब क्या करना है, आप देखोगे कि ये टचेबल होने लग जाएगा, ये देखिए टचेबल हो रहा है, टचेबल हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है। अब हमें क्या करना है, हम इसमें फंक्शन परफॉर्म कराना चाहते हैं, कौन सा परफॉर्म, कि डोर ओपन हो, तो आपको यहाँ पे कॉमा लगाना है, और यहाँ पे लिखना है हेडर, हेडर हेडर ड्रॉअर DRDRAWER, ठीक है। हेडर ड्रॉअर जो प्रॉपर्टी बनाई हमने, और ऑन प्रेस पे क्या करना है, आपको टचेबल ऑपेसिटी में आना है, और टचेबल ऑपेसिटी की एक प्रॉपर्टी होती है ऑन प्रेस। यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टी मिल जाएंगी फंक्शन परफॉर्म कराने के लिए, हमें ऑन प्रेस पे परफॉर्म कराना है। हमें क्या देना होगा यहाँ पर, हम यहाँ पर उसका रेफरेंस देंगे, रेफरेंस कैसे देंगे वो आपको देखना है। हमें यहाँ लिखना क्या है, यहाँ लिखें हेडर ड्रॉअर, और ये हेडर ड्रॉअर हमने लिख दिया, और इसको इसको फंक्शन के रूप में कॉल करेंगे, ये हमने फंक्शन के रूप में कॉल कर दिया, इसको Ctrl+S कर दिया। अब देखिए मिस्टेक कर दिया, रेफरेंस में देना था, Ctrl+S कर दिया। देखिए अब ये क्या है, हमारा फंक्शन तैयार है, सब कुछ तैयार है, हमारा हेडर तैयार है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, देखिए समथिंग रॉन्ग हैपनिंग आई थिंक, इस फोल्डर ओपन को नहीं हुआ, अच्छा एरर आया है, देखते हैं एरर क्या है। ये कह रहा है कि कैन नॉट अपडेट अ कंपोनेंट इनसाइड अ फंक्शन बॉडी, ओके।
फ्रंट कंपोनेंट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा यहाँ पर हेडर ड्रॉअर लिखा है, हेडर ड्रॉअर हमने यहाँ पर ऑन प्रेस पे पास किया है। और हम अपनी होम डॉट जेएस पे जाएंगे। होम डॉट जेएस पे हमने लिखा क्या था, ये देखिए, हमने लिखा था नेविगेशन डॉट डिस्पैच हेडर ड्रॉअर। इसको ढंग से कॉपी करना है आपको यहाँ से, क्योंकि कभी कभार इसमें प्रॉब्लम आती है। कंट्रोल सी, और यहाँ आना है, हो हेडर पे जाना है, और हेडर पे यहाँ देखना है, इसको हटा देना है यहाँ से, कंट्रोल वी कर देना है। सेम है, सेम है, क्लिक करके देखना है। हाँ देखिए, ये हेडर हमारा ओपन हो चुका है। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, इसको हम दोबारा से आपको गो टू प्रोफाइल स्क्रीन पे दिखाते हैं। और गो टू प्रोफाइल स्क्रीन पे भी देखिए, ये हमारा हेडर, इस पर भी परफॉर्म, अच्छा क्यों नहीं परफॉर्म हो रहा है, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया। आपको ये यहाँ से भी कॉपी करना होगा, कंट्रोल सी, और आपको प्रोफाइल स्क्रीन पे जाकर इसको यहाँ पर हेडर में पेस्ट कर देना है, ठीक है, और कंट्रोल एस कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर जब भी आप क्लिक करोगे तो देखिए ये एरर दे रहा है, समथिंग टाइप ऑफ एरर इन नेविगेशन हेयर, एवरीथिंग इज गुड, कंट्रोल एस कर देना है। फिर से गो टू प्रोफाइल स्क्रीन करना है, वो आ गए हैं, ड्रॉअर एक्शन, ओके ओके। जो हमारी ये गलती थी, हमने इसमें गलती क्या करी है, हमने यहाँ पर इंपोर्ट नहीं किया है। इंपोर्ट लिखना है हमको, इंपोर्ट, इंपोर्ट क्या करना है हमको, यहाँ पे इंपोर्ट करना है ड्रॉअर एक्शन, DRAWER ड्रॉअर एक्शंस, ठीक है। और किस में से इंपोर्ट करना है आपको पता ही है, हमको करना है रिएक्ट नेविगेशन नेटिव से, रिएक्ट नेविगेशन नेटिव, ठीक है, और कंट्रोल एस कर देना है। देखिए बिल्कुल सही है हमारा कोड, बिल्कुल। और अब ये हमारा वर्क करना शुरू कर दिया है। अब आप किसी भी स्क्रीन पर चले आइए, हेडर, कस्टम हेडर हमारा प्रोवाइडेड है। कस्टम हेडर के द्वारा हम यहाँ से भी अपने टॉगल कर सकते हैं, टॉगल कर रहे हैं, देख लो आराम से। और हमारा जो है बार पर क्लिक करने पर हमारा ड्रॉअर भी ओपन हो रहा है, स्टैक नेविगेशन भी कर रहे हैं। तो आज की वीडियो हमने क्या सीखा, आज की वीडियो हमने ड्रॉअर नेविगेशन सीखा और स्टैक नेविगेशन को उसके अंदर हमने नेस्टेड कर दिया है, ठीक है। और फिर हमने आज कस्टम हेडर बनाना सीखा। कस्टम हेडर के द्वारा किस प्रकार से हम वेक्टर आइकन्स किस प्रकार से यूज़ करते हैं, वेक्टर आइकन्स को किस प्रकार से यूज़ करके हम टचेबल ऑपेसिटी के द्वारा उस पर किस प्रकार से फंक्शन लगाते हैं, हमने टॉप लेवल टू लोअर लेवल में किस प्रकार से डेटा को भेजते हैं, किस प्रकार से डेटा को रेंडर करते हैं। जिस प्रकार से मैंने होम में एक हेडर क्रिएट किया है, हेडर को मैंने, हेडर की प्रॉपर्टी हेडर नेम मैंने, हेडर जो था हमारी लोअर लेवल था, ये हेडर जो हमारा लोअर लेवल है इस समय पर, ठीक है। और इसमें हमने कुछ प्रॉपर्टी बनाई, कस्टम हेडर क्रिएट किया, कस्टम हेडर क्रिएट करने वाले इस प्रकार से हमने हेडर क्रिएट किया और उसको प्रॉपर्टी दी, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।